पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे पंचकुला। घग्गर नदी पर बने पुल का उद्घाटन किया। कहा 7 किलोमीटर का सफर हुआ कम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कांग्रेस लोगों को गुमराह करने का काम कर रही। पीएम मोदी का विकसित राष्ट्र का सपना पूरा होगा। चंद्रभानपुर गांव में आग ने मचाई तबाही। बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग का खौफनाक मंजर। आग से सहमे लोग बोले ऐसा दोबारा किसी के साथ ना हो। हिसार में अचानक 14 कार बाइकें जली। धमाका होने से दौड़े लोग। पार्किंग में खड़े थे सभी वाहन। एलनाबाद हल्के के कई गांवों में आग का तांडव। किसानों के खेतों में खड़ी फसल जलकर राख। करीब 700 एकड़ में फैली गेहूं की फसल जली। और अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला पहुंचे और सीएम ने पंचकुला वासियों को बड़ी सौगात दी। सीएम नायब सिंह सैनी ने पंचकुला की घग्गर नदी पर बने पुल का उद्घाटन किया और इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सेक्टर 20, 21 और 24, 26 को जोड़ने वाली सड़क का लोकार्पण भी किया। इसके साथ ही सेक्टर 28 और 31 के औषधालय भवनों और बरवाला कनौली में ग्राम सचिवालय का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पंजाब और हरियाणा के लोगों का 7 किलोमीटर का सफर कम होगा। सीएम सैनी ने कहा कि लोगों में उत्साह और उमंग दिखाई दे रही है। मुझे आशीर्वाद देने आए पंचकुला के मेरे परिवारजनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आगे कहा कि भाजपा हर वर्ग के विकास के लिए तत्पर है। तो वहीं सीएम ने पंचकुला में हुए विकास कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। जरा सुनिए क्या कुछ कहा। अगर मैं बात करूं पंचकुला के सेक्टर 32 में 24 MLD क्षमता का जल शोधन संयंत्र 24 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से स्थापित किया गया है। सेक्टर 20 में ही पंचकुला में टर्सरी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जिसके ऊपर 55 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से वो लगाया गया है, उसके ऊपर खर्च हुआ है। और सेक्टर 3 में आयुष योग कॉन्फ्रेंस एवं ट्रेनिंग हॉल का निर्माण 51 करोड़ रुपए की लागत से वो करवाया गया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने ताऊ देवीलाल स्टेडियम परिसर में जो सेक्टर 3 पंचकुला में बहुउद्देशीय हॉल खेल संस्थान परिसर कार्यालय भवन का निर्माण 50 करोड़ रुपए की लागत से हमने पिछले 10 वर्षों में किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यहां वहां की बातें करते हैं, लेकिन अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने में आनाकानी करते हैं। सीएम ने कहा कि देश की जनता मन बना चुकी है कि पीएम मोदी का विकसित राष्ट्र का सपना जो है वो साकार करना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो भाजपा है वो हर वर्ग के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहती है और हरियाणा की जो जनता है उसकी विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सुनिए क्या कुछ कहा। भाइयों, कई लोग विपक्ष के बोल देते हैं कि सरकार कोई काम नहीं कर रही। मैंने उनको कई बार पूछा भी है, भाई तेरे समय के अंदर क्या काम हुए हैं, आप भी बताने का काम करें। ये कांग्रेस के जो मुखिया हैं राहुल गांधी साहब, भाइयों ये बात तो इधर उधर की करते हैं, परंतु जब इनका रिपोर्ट कार्ड देखने की बात आती है तो अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने में ये लोग नाकाम होते हैं। क्योंकि अगर कुछ किया हो तो उसके ऊपर रिपोर्ट कार्ड बताएं, परंतु बताने के लिए तो कुछ नहीं है। झूठ बोलने के लिए कांग्रेस के पास बहुत कुछ है और लगातार झूठ बोल करके ये देश के और प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। परंतु अब इन लोगों की बातों में कोई आने वाला नहीं है। आज प्रदेश ने एक मन बनाया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उन्होंने सपना देखा है कि 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार लोगों के जीवन को सरल और सुगम बना रही है। आगे कहा कि पंचकुला जो है वो विकास के पथ पर लगातार अग्रसर है। किसानों की फसल लगातार नष्ट हो रही है आग के चलते। इस पर सीएम ने कहा कि जो किसान है वो अपनी फसल का खास ध्यान रखे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मंडियों में किसानों का जो अनाज है वो खराब ना हो, इसके लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। सूचनाएं मेरे को मिली हैं और क्योंकि गर्मी है
गर्मी के कहीं स्पार्किंग, कहीं अन्य कोई चिंगारी से आग लग जाती है। और मैं अपील भी करूंगा सभी किसान भाइयों से कि अवेयर रहें। आम नागरिक को भी मैं कहूंगा, क्योंकि फसल पक्की खड़ी है, कहीं पर भी इस प्रकार की अगर कोई आग दिखाई दे तो उसको तुरंत उसको बुझाने का काम करें और इससे सचेत रहें, मैं ये आग्रह करूंगा। क्योंकि प्राकृतिक आपदा भी कई बार, जैसे मौसम करवट ले लेता है, मौसम खराब हो जाता है, तूफान आंधी आ जाती है और उसके साथ साथ बारिश भी आ जाती है। हमने अधिकारियों को पिछले दिनों ये कहा था कि जो हमारे आड़ती और हमारा जो मार्केटिंग कमेटी का अधिकारी हैं, वो मिल कर के वहाँ मंडी के अंदर धान को और इस गेहूं की फसल को ढकने के लिए कुछ पल्ली वगैरह का इंतजाम करें। भीषण आंधी तूफान और शॉर्ट सर्किट से लगी आग, और आग के निशान देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जो गांव वाले हैं वो भी काफी ज्यादा सहमे हुए हैं आग के चलते, और ये कह रहे हैं कि ऐसा किसी के साथ दोबारा ना हो। आग की लपटों से हर कोई सहम गया और हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई। कहीं ना कहीं अफरा तफरी भी देखने को मिली। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जहां आग लगने की वजह से गांव के जोहड़ के पास कछुए की मौत हो गई, और वहीं पशुओं के बाड़े में आग के निशान गवाही दे रहे हैं कि ऐसा भयंकर हादसा अब दोबारा किसी के साथ ना हो। कुरुक्षेत्र के चंद्रभानपुरा गांव में बीती रात बिजली के शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। बिजली आने पर ढीली बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे खेतों में खड़ी फसल और फानों में आग लग गई। आंधी और तूफान की वजह से देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और गांव की ओर बढ़ती चली गई। तो आग की लपटें देख ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने तुरंत अपने बच्चों को गांव से दूर सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया और खुद आग बुझाने में जुट गए। महाराज जी, कोई डांगर का घास नहीं बचा जी, बिल्कुल गरीब बीमार होगी। कल ही घास गिरवा था, भूस गिरवा था, कोई मड़ा सा नहीं बचा जी, कोई डांगर का साधन नहीं बचा भी। डांगर का बांधा कहानी बहुत तकड़ा नुकसान हुआ जी हमारा। कहीं कहीं ट्रैली जी माना, कड़ी 7 ट्रैली थी, कड़ी 6 ट्रैली थी, हमारा सब कुछ जल गया जी, कुछ नहीं बचा हमारा, बिल्कुल खत्म हो गया। देखो जी, सरकार अगर किसान फसलों में आग लगाता है या पराली में आग लगाता है अपनी, तो उससे प्रदूषण करके उन पे किसानों पे फाइन लगाया जाता है। आज इतना आफाराई करी जाती है, घर से उठाया जाता है। आज इतना नुकसान किसान का हुआ है, सारे आग लगी है बिजली की शॉर्ट सर्किट के कारण। किसान ने अपने पराली के जो गट्ठे बनाए हुए थे, यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब लाखों का नुकसान उसका हुआ है। मेरे गांव में आग गई है, मेरे गांव के किसानों का नुकसान हुआ है, और किसी की भैंसें जली हैं, किसी का घर जला है। भैंसें भी खोल खोल के हमने जोड़ में रखी है रात, इतना नुकसान यहाँ हुआ है। और आग पूरी तरह से जाती हुई कई गांवों से होती हुई गुजरी है जी ये। और इसमें मतलब प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए जी इस चीज़ का, कि मतलब किसान का इतना जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हुए। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुनानगर को बड़ी सौगात दी, जिससे यमुनानगर वासियों समेत हरियाणा के लोग जो है वो काफी खुश थे। लेकिन अब लोगों का गुस्सा फूट रहा है। तो आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुकारापुर गांव में 10 एकड़ में बनने वाले गोवर्धन प्लांट की आधारशिला भी रखी थी। अब मुकारापुर समेत कई गांव के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस प्रोजेक्ट की आधारशिला का विरोध किया है। ग्रामीणों का ये कहना है कि अगर गांव के पास कचरा प्लांट लगता है तो इससे गंदगी फैलेगी और गंदगी फैलने से लोग बीमार होंगे। पूर्व सरपंच बलदेव सिंह और बाकी ग्रामीणों का ये कहना है कि हम इस गांव में कचरा प्लांट नहीं बनने देंगे, क्योंकि इससे समस्याएं ज्यादा बढ़ जाएंगी। जगह है जी, इसमें पहले पंचायत पेड़ लगाती थी, काट लेती थी, गांव का विकास होता था। उसके बाद जब से नगर निगम में गई, कोई पेड़ नहीं लगा इसमें, कोई इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। अगर नगर निगम ने अचानक ये ज़मीन कचरा प्लांट के लिए दे दी, अचानक ही 4 दिन पहले गांव वाले को इसका पता लगा भी यहाँ कचरा प्लांट लगेगा। अब तो ये चाहते हैं कचरा प्लांट ना लगे इसमें, नगर निगम इसमें कोई और बना ले, गौशाला बना दे, पेड़ लगा दे, उसकी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये गंदगी फैलने की बीमारी से सब लोग डर रहे हैं, जहाँ आसपास में डर का माहौल है। 5 किले का गाँव है, 6 किले का मुकारापुर है, 8 किले का सलेमपुर है, 10 किले का मामली है, 9 किले का चाड़े हुआ है। 5 गांव बिल्कुल तंग हो जाएंगे गंदगी में।
कोई सहमति हमारी नहीं है, ना किसी को बताया भी क्या करेंगे यहाँ। अच्छा, इसके बाद हमारे यहाँ से 4 किलोमीटर हाईवे निकल गया और वो पानी हमारे छछरौली सोम नदी का होता है, यहाँ को आता है। पीछा 3-4 गांव की क्या पता 100 एकड़ का 200 एकड़ फसल खत्म होगी। ये लगना नहीं चाहिए। ये गौ चरांद की ज़मीन है, या तो इसमें गौशाला बना दें या पेड़ लगा दें, और या जब नहीं भी चाहे ना, जो प्रशासन को कमाई चाहिए इसको करवा के समतल और ठेके पर दे दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाखों करोड़ों समर्थक हैं जो उनसे मिलने के लिए बेताब रहते हैं, लेकिन आज हम आपको चरखी दादरी के 72 वर्षीय बुजुर्ग के बारे में बताएंगे जिन्होंने 11 साल पहले पीएम मोदी से मिलने के लिए स्वच्छता को जरिया बनाया। इसके लिए उन्होंने पीएम के क्लीन इंडिया को आगे बढ़ाते हुए झाड़ू उठाई और निःशुल्क सार्वजनिक स्थानों पर सफाई करते रहे। उन्होंने हरियाणा के अलावा गुजरात, राजस्थान में कई स्थानों पर लगातार स्वच्छता की मुहिम चलाई। जी हाँ, चरखी दादरी के गांव कारीमोद निवासी 72 वर्षीय रामचंद्र स्वामी जो है वो पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं। पीएम मोदी से मिलने की उनकी तमन्ना है और आज भी वो इसी तमन्ना लिए अपने कार्य में जुटे हुए हैं। मैं जी मोदी भगत हूँ। मैं 2014 90 मिलोड़ा से मोदी के साथ फोटो है। मैंने उसको मैं 2014 से भगवान मानता हूँ, मैं उसकी सेवा करता हूँ और मैंने एक संकल्प रखा है भाई मैं जीवन में 2014 में झाड़ू का इशारा करा, उस दिन झाड़ू उठा दी थी। अभी जब तेरे नाम कर दी, मैं जीवन तेरे 9 सवाल फ्री सेवा करता हूँ, किसी से कुछ नहीं देता। 2014 में वो टीवी देखो था बैठा बैठा बोला भाई भाजपा का बहुमत आएगा तो मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, मगर तू प्रधानमंत्री बन जाएगा तो मैं ग्रहण करूँगा ना, जीवन भर नहीं करूँ। 3 महीने 9 दिन रहा था। हमारे चौधरी धर्मवीर सांसद था, उसको पता था, मन तो मेरा को नहीं सरकना। मैं उसने आके फिर मेरा मिशन तुड़वा लिया, रामचंद्र तेरा काम हो गया, मोदी प्रधानमंत्री बन गई। 2014 में झाड़ू का इशारा करे तो मैंने उस दिन खा ली थी। मेरा जा मैंने पढ़ा आदमी हो गरीब किसे डाल दी, मैंने यार झाड़ू में दियूँगा नहीं तो तेरे नाम कर दी, मैं ला के दूँगा। एक बार दर्शन करने की जी कृष्ण सुदामा की दाल, अगर कोई भाई करवा दे बन जाए तो ठीक से, नहीं मैं मेरा कर्म नहीं छोड़ूंगा। हिसार में कार, बाइक और स्कूटियों पर अचानक आग लग गई और इसका पता तब चला जब इनमें धमाके होना शुरू हो गया। मौके पर हड़कंप मच गया, अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई और जो आसपास के लोग थे उन्होंने डायल 112 पर इसकी सूचना दी। तो ये सभी वाहन पार्किंग में खड़े थे। 3 कारों, 11 बाइक और स्कूटियों में अचानक आग लग गई। आग लगने पर हड़कंप मच गया। लोगों ने फायर ब्रिगेड और डायल 112 पर इसकी सूचना दी। हिसार में DCMC कॉलोनी स्थित एक अपार्टमेंट की घटना है ये, और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर केमिकल फोम का इस्तेमाल किया। पानी से आग नहीं बुझ पा रही थी। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लोगों की सूझबूझ से 2 कारों को तो बचा लिया गया। उन्होंने कारों के शीशे तोड़कर उन्हें पीछे धकेल दिया, जिससे वे आग की चपेट में नहीं आई। तेल से कुट्टी में आग लगी हुई थी। उसके बाद में फिर मेरे भी हाथ पांव फूल गए, भी क्या करूं। उसके बाद में मैं अपने घर से मतलब गाड़ी की चाबी लेके आया और मैंने अपनी गाड़ी निकाली, तब जाके स्पेस बनानी, तो गाड़ियां और भी जल सकती थी। कम से कम दो गाड़ियां शीशे तोड़ के मतलब पीछे हटाई हैं, तब जाकर के ये मतलब इतना फिर भी इतना नुकसान हुआ। आप कहाँ पे सो रहे थे अंकल जी? कौन सा घर? यही G1 पहला ये ग्राउंड फ्लोर पे ये फ्लैट है। ओके। तो जब ये आवाजें आई ना बम ये ब्लास्ट होने की, तब जाकर के मैंने बाहर निकल के देखा था यहाँ मतलब आग का घोर मतलब वो हो रखा था। यानी कि बम की तरह फटी है, बम ब्लास्ट जैसे होता है ना, कोई ऊपर से मतलब टायर फटे हैं जिस हिसाब से यहाँ पे। टायर फटे हैं और टंकियां फूटी हैं। ये मतलब पेट्रोल सारा रोड पे आ गया। रोड पे भी आग होगी थी। सिरसा के अलनाबाद हल्के के कई गांवों में देर रात भीषण आग लग गई और इस भीषण आग के चलते किसानों की खेतों में खड़ी फसल जलकर राख हो गई। तो जैसे ही सूचना आसपास के लोगों को मिली, सभी मौके पर पहुंचे और अपने साधनों से आग पर बुझाने की पूरी कोशिश करने लगे। आग का तांडव तकरीबन 3 से 4 घंटे तक नाथूसरी चौपता के कई गाँव में देखने को मिला। तो वहीं बताया जा रहा है करीब 10 किलोमीटर तक आग की लपटें दिखाई दे रही थी, जिस पर आग पर काबू पाने के लिए किसानों को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। जी घणो ही होगी 400-500 किला खड़ी बरोटिया खड़ी कणक बढ़ गई है। नुकसान में तो कमी को नहीं, बहुत हुए है काफी नुकसान। तो गाड़ी आई है 2-3 मिनट की गाड़ी आई नहीं जी। अच्छा ठीक है, गांव वालों के सहयोग से, पड़ोसी गांव से, लुदेसर से, निर्माण से, रुपास से, रंधावा से, दड़बा से, मान दीवान से सारे आके इन्होंने सहयोग दिया। जो साधन मिला वो साधन ले लेके आके यहाँ पे सहयोग करे जी।
सबसे पहले जी यहाँ पहुँचे तो फायर ब्रिगेड नहीं थी। हम 5-7 ट्रैक्टरों वाले आके और रास्ते जो मतलब जुताई करके बचाए। लगभग 500 प्लस एकड़ जो है वो भाई साहब आप आग की भेंट चढ़ चुके हैं। देखिए मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि जब मेरे को पता लगा कि आग लगी हुई है तो मैंने फायर ब्रिगेड को पहले फ़ोन किया था और मेरे को लगभग 1.5 घंटा यहाँ पे पहुँचे हुए हो गया और एक फायर ब्रिगेड पहुँची। अब मैं तो कहती हूँ प्रशासन की इतनी बड़ी गलती है, क्योंकि हमने बार बार डिमांड भी रखी है, मांग भी की थी कि चोपटा के अंदर फायर ब्रिगेड रखी जाए, पर प्रशासन कोई सुनाई नहीं कर रहा है। आज जो नुकसान हुआ है, इतने किले शायद 600-700 किले यहाँ पे जले हैं, तो उनकी भरपाई कौन करेगा? आज हमारा जो किसान है एक दिन निकाल के फसल पकाता है और पकने के बाद ये हालात हैं। तो मैं तो सरकार से और डीसी साहब से यही कहना चाहूँगी कि फायर ब्रिगेड का इंतजाम किया जाए, क्योंकि जो 45 है इसके अंदर बहुत बड़ी समस्या है और सीएम साहब तक ये भी बात पहुँचनी चाहिए कि आज के दिन वो मुआवजा दे रहे हैं और फसल बीमा कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो इन किसानों का भी भरपाई करे किसी तरह। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।